भेड़िए से डर लगता है? हाँ, भेड़िए को मारोगे? हाँ, कौन मारेगा? लड़ोगे? लड़ोगे भेड़िए से? लड़ोगे तुम भेड़िए से? जब सुनसान रातों के गहरे अंधेरों में सनसनाहट सी होती है, जब सन्नाटे के बीच दूर कहीं अजीब आहट सी होती है, जब कच्ची सड़कों पर पदचिन्ह भी शैतानों के छपते हैं, जब छोटे छोटे घरों में बड़े बड़े खौफ पनपते हैं, जब दरवाजों पर दस्तक से दिल जोर से धड़कते हैं, सुना है इस गांव में भेड़िए नन्हे बच्चों को हड़पते हैं। भेड़िया उठा के ले गया बच्ची को। अब जब उठाया था तो चीख भी नहीं करी थी, रच को रोए भी नहीं, ये धे के दाब दिया था हमें। सब चिल्लाए लगे हैं, दौड़े लगे हैं, तब वो नहीं पकड़ पाए। सब कुछ याद आवत है, उनका खेला कूदा बातें सारे। अम्मा अम्मा दिन भर कहती, अम्मा ये ले दो, अम्मा वो लो दे। बच्चे की याद कहे आत्मा से पूछो कि कौन हाल है हमारे बात। पता ही नहीं लगा कितनी बिताल में वो जानवर चक के ले गया, पता ही नहीं लगा। किसी जानवर ने इतनी बुरी तरीके से उसको पकड़ा होगा, कितना छटपटाई होगी कुड़ी ने। एक माँ की आंखों में टिमटिमाते आंसू बता रहे हैं कि वो अंदर से किस कदर टूटी हुई है। इसकी 4 साल की बेटी संध्या को आदमखोर भेड़िया उठा ले गया था और बेटी को खोने का जख्म बिल्कुल ताजा है। उस रात में वक्त तो 8-9 बजत रहा, सब खाते पियत रहे, सब बैठे रहे। तो बाद में 10 का 9:30 बजे तक मोबाइल हम लोग देख रहे थे, और उसके बाद मोबाइल बंद कर दिए, सो गए 2 मिनट। वक्त तब जब बिटिया को उठाया था, वो आया था तब 10:30 बज रहा था, 10-11। कैसे आपको पता चला कि आते हुए हम नहीं देखे थे उसको, तब बत्ती चली गई थी। आते हुए नहीं देखे थे, बत्ती चली गई। तब जब इधर से घूम के ऐसे ऐसे चरपाई बिछा हुआ था बाहर, जब मुंह धो के पकड़ा है तब हमारी आँखें खुली है। तो जैसे हम उठे हैं, पकड़े कोशिश करें, नहीं तैसे, लेकिन मुँह दाबा है। बिटिया मेरे चीख भी नहीं की, लेकिन भाग गए। सब चिल्लाए लगे हैं, दौड़े लगे हैं, तब वो नहीं पकड़ पाए। घटना के वक्त संध्या की मां प्रेग्नेंट भी थी। इस बीच घर में नन्हा मेहमान आ चुका है, संध्या का छोटा भाई। लेकिन इससे पहले कि संध्या अपने भाई को दुनिया में वेलकम कर पाती, भेड़िया उसी को लेकर चला गया। और आप खुद आप डर से थी? हम नहीं उठ पाए थे, गिर गए थे, तो पलका पकड़ के खड़े हो गए, नहीं पाए तो भाग गया। लेकिन रात भर सब खोजे, नहीं मिला। सवेरे जब कैमरा दौड़ाए तब मिला थे कुटिया। कितनी बड़ी? 4 साल की थी, इतनी बड़ी थी। बुढ़िया समा बिटिया गोरी गोरी खुलने की नहीं रही। और जब उठाया था तो चीख भी नहीं करी थी, रच को रोए भी नहीं, ये धे के दाब दिया था हमने। इतने बत्ती नहीं थी, अंधेरा रहा है, और जाता तो इतना बड़ा लग रहा था अंधेरे में जब लेके गया था। तो वो दिन उजेले में जब दूसरे दिन आया था तब देखे थे, आंगन में एकदम आ गया था। महसूस का जब बिटिया को उठा तो ऐसा लगे कि जान चली जाए, अंदर से प्राण निकल जाए। तो बहुत जो दशा हुआ था तो हम ही जानते थे। और रात में साथ में खाई थी बिटिया हमारे साथ में। फिर पिक्चर थोड़ी देर मोबाइल ये बड़ा वाला था, एम्मा देख रही थी, बच्चन वाला जो आता था एम्मा देख रही थी। देख के फिर सोई थी बिस्तर पे। तो हम नहीं जानते थे कि बिटिया को हमरे उठाए ले जाए, जानते भी नहीं थे।
कभी भेड़िए की कहानी वहानी कुछ नहीं थी यहाँ पे पहले कभी? इसमें जब मोबाइल में आता था तो दिखाते थे उसको, बिटिया को देखती थी तो डर जाती थी, तो वो सब नहीं देखती थी। जो छोटे छोटे बच्चे इसमें आते थे वो बहुत उसको पसंद था, हाँ वही देखती थी। मोबाइल ले लेते थे तो कोई के नहीं देती थी। वो जब से बिटिया ले गए तब से वो बीमार पड़े हैं, खाना कुछ खाते नहीं हैं। वो कहाँ थे उसका? उनकी चरपाई, ये जो टटिया लगी है यहाँ, उनकी चरपाई वहाँ बिछा था, हमारा अलग बिछा था। अब बिटिया हमारा पास रहे। अब हम गए थे सोए, 2 मिनट लगा था खाली आँखें मुदे मुदे, पता नहीं कहाँ से आया, बस लेके चला गया। जी हम लोग लेटे रहे, उसके बाद में भेड़िया आके उठा ले गया। हम भी सो गए, ये भी सो गई, बस वो पता नहीं कहाँ बैठा रहा छुप के, बस खींच ले गया। उसकी मम्मी खींचे के लिए ऐसे किया हाथ, फिर वो निकल गया तुरंत, पीछे पीछे दौड़ के गया पूरा जैसे खेत में ढूंढ के आया, फिर ही नहीं मिला। उसके बाद सरकारी लोग आए, वो लोग भी ढूंढा, नहीं मिला है। सुबह मिल ही रहा है, वो तो पूरा शरीर खा गया, इतना सिर बचा रहा, इतना पैर। तब अत्ता गोड़ बहनी और ये है पर से अत्ता मोड़ियो और कुछ नहीं। और ये सब असहरी पतौनी आते थे, हम तो हमारे बेहोश आई गए जानवर, हम देखें तैसे हमारे बेहोश आई गए। बहुत दिक्कत आया वो देख के बाद में। घर पे तो ऐसे ही जैसे अब लग रहा है कोई है ही नहीं घर में। अब घर में संध्या की यादों के अलावा उसके चंद खिलौने ही उसकी निशानी के तौर पर रह गए हैं। सब कुछ याद आवत है, उनका खेलब कूदब बातें सारे। अम्मा अम्मा दिन भर कहती, अम्मा ये ले दो, अम्मा वो लो दे। जो चीज़ आता था बिकाने से एक को कमी नहीं करते थे, सब कुछ उसको ले देते थे। ओढ़ना कपड़ा इतना धरा है कि मैं पहन भी नहीं पाई है बिटिया हमारे। मैडम बहुत गर्मी लग रहा था तो हम कहा अभी सो ले थोड़ी देर में, सब खा पी रहे हैं फिर अंदर खटिया करेंगे। और हमको नहीं पता था कितने में आएगा उठा के ले जाए। सुना तो रहा सब हो रही थी, हमको उतना विश्वास नहीं था। हम कहीं शायद ऐसे, जब हमारे ऊपर पड़ा है तब पता चला है कि यहाँ से है। जब से बिटिया ख़त्म हुई है कोई सोता नहीं है, रात भर बैठे रहते, पहरा देते हैं। जैसे अब आपके पास एक और छोटा बच्चा है तो आप ज़्यादा ध्यान रखती हैं, क्या करती हैं? ज़्यादा ध्यान देते, इसको लेके हम छोड़ते नहीं हैं। तो रहता होगा ना कि वो आंखें सामने में जब रात में भयानक देखे तब से हमारे डर पैदा हो गया था। हम सोते नहीं हैं, रात दिन बैठे रहते हैं। जब आंखें मुदते तो वही याद आ जाते देख के भयानक। संध्या तो वापस नहीं आएगी, लेकिन घर पड़ोस के बाकी बच्चों के परिवार को ये सबक मिल गया कि इस वक्त घर के बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना है। सरकार से क्या बोल रही है कि जैसे हमारी बिटिया आज उठाई है, कल किसी और की बिटिया उठाए ले जाए, का सुविधा करें, अपन पकड़ें। हमरे तो एक थी, वो तो चली गई, वो तो आने वाली है नहीं। बहराइच के महसी के एक और घर की ऐसी ही कहानी है। ये 6 साल की अंजलि की मां है। इनकी नन्ही अंजलि भी भेड़िए का शिकार हो गई। यहाँ भी बेबस माँ का वही हाल है। 2 तारीख की बात है, 2 तारीख के 3:35 की बात है। मेरी बच्ची थी घर में, कमरा में लेट रही थी, सोई रही थी। 3:35 पे हमारी बच्ची मौजूद हुई थी। इसको बाद जब हमारी बच्ची सो गई, इसके बाद हमारी छोटी बच्ची वहाँ था जागी तो उसको रोने लगे, उसको दूध देने लगे। हम भी सो गए। उतने जल्दी में हमारी बच्ची को उठा लिया जानवर। उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर वापस आया जानवर। फिर तैसे आया तैसे हमारी पति जी जागे तो वो बहुत तेज़ से भगा हुआ था, तो वो थोड़ी देर दूरी पर लग गए। इसके बाद आए वापस तो कहें कि देखो बिटिया है, तो हम कहें हाँ बिटिया भी सोवत रहे, देखे लगे कहीं बिटिया ना है यहाँ रहा, तो हम कहीं बिटिया ना है। हमारी अम्मा सोती रही वह बाहर, उनसे पूछा अम्मा यहाँ पर बिटिया आई हुई थी, तो कहीं ना हाँ यहाँ बिटिया ना है। तो कहें कि बिटिया हमरे ले गवा, यहाँ रह लागे बिटिया हमारी नहीं मिली।
हमारे साइड गन्ना लाग हुआ गांव बाहर वो माँ हेरिन ना मिली, तो कैमरा आया उससे पता लग कि बिटिया मेरे जानवर ले गया। तो हमने यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिली हुई थी हमारी बिटिया। माँ से लेकर पिता, दादी, भाई बहन और चाचा तक उस मंजर को कभी भूल नहीं पाएंगे। घटना हो गया, एक हाथ इतना नहीं रहा, एक हाथ इतने बार से खा लिया, गर्दन काट दिया। बच्ची की हमारी आवाज़ नहीं मिली लौट, तो को आवाज़ नहीं निकली, कितनी जल्दी आकर उठा लिया। पता ही नहीं लगा कितनी बिताल में वो जानवर चक के ले गया, पता ही नहीं लगा। कोई किसी के पाँव का कोई निशाना ना रहा कि मतलब कोई भी धरे आवाज़ तो आवाज़ आवे, पैर कुछ भी नहीं। ऐसे लगता है कि इतनी हिसाब से उसने चक्का है कि जैसे पता ही नहीं लगा कि बिस्तर से कैसे चक लिया। फिर मेरे बड़े भाई जागे तो मुझे पूछने लगे कि मतलब बिटिया माँ कहाँ है, तो कहीं मम्मी तो होगा, तो मम्मी से पूछने तो कहीं हमारे पास भी नहीं है। तब फिर बोले कि वो तो ले गया लगता है भेड़िया। फिर तभी से ढूंढाव पड़ गया, फिर काफ़ी दूर तक ढूंढे, कमाद बीच ढूंढने गया, फिर वहाँ पे मिला ही नहीं कमाद में। फिर ड्रोन कैमरा मंगाया गया, फिर ओदे बीच ढूंढ मिला। यही 4 साढ़े 4 बजे उसको ढूंढा गया। याद आता है इतनी जिद्दी तरह के इंसान के बच्चे को भेड़िया ने पकड़ा, कितनी हिसाब से बच्ची ने चीखा होगा अपनी ज़िंदगी में कि किसी जानवर ने मुझे इस तरीके से मारा है। महसूस बहुत होता है कि किसी जानवर ने इतनी बुरी तरीके से उसको पकड़ा होगा, कितना छटपटाई होगी कुड़ी ने कि मुझे किसी जानवर ने पकड़ा। और मम्मी डैडी भी लगता है ज़्यादा नींद में हैं, पता ही नहीं लगा। बच्चे की याद कहे आत्मा से पूछो कि कौन हाल है हमारे बाप कि अति दुलारी प्यारी हमारी बच्ची रहा। मम्मी कहती रहा, सब घरी पीछे पीछे मम्मी मम्मी लाग रहती रहा। ये है कि तत्ती जल्दी हो सके उतनी जल्दी जानवर को पकड़ लेने जाए यहाँ से कि हमारे पास बीता हुआ ये अब कोई दूसरे में नहीं आ जाए। ये तो वो परिवार थे जिनके बच्चे दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन इनके अलावा भेड़ियों के हमले में करीब 35 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको इलाज के लिए गांव के इसी अस्पताल में लाया गया था। यहाँ डॉक्टर ने कुछ जरूरी जानकारी दी। देखिए, जितने भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं उनका एक तो क्लियर ये नहीं होता है कि जिस तरह के लोग बता रहे हैं कि भेड़िया काट रहा है, किस तरह से बाइट कर रहा है, तो उसको देख के एकदम नहीं कह सकते। हालांकि उसके बाइट्स होते हैं, टीथ बाइट्स लगते हैं कि उनके जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेट करना फॉरेंसिक वालों का काम है या फॉरेस्ट वालों का काम है। उनकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो देख के बताएंगे कि किस तरह के बाइट्स हैं। जितने बाइट्स मेरे पास आए हैं तो उनको हमने अच्छे से ट्रीट किया है, मैनेज हुए हैं। मैनेज करके फिर उसके बाद हमने आगे अपने मेडिकल कॉलेज बहराइच में रेफ़र कर दिया उसको। वो जो अटैक करता है वो गर्दन नेक पे करता है, और उनके जो वोंड्स होते हैं उनको हम लोग लेसरेटेड वोंड्स बोलते हैं। कोई चीज़ हम अगर गड़ाएँ या मतलब उसके ऊपर कुछ मार्क आ जाते हैं तो उसकी वजह से वो चीज़ फट जाती है, लेसरेट हो जाती है, तो उसमें ब्लीडिंग मिलती है। लेकिन उसको फिर कितने डेप्थ तक गए हैं, कैसे गए हैं, ये फिर बाद में जांच की बात पता लग पाता है। फर्स्ट एड में हमारी तरफ से सारे वाइटल्स देखते हैं, प्रॉपर मैनेज है कि नहीं है, प्रॉपर वाइटल्स होते हैं। जिस चीज़ की कमी होती है, बाकी जो ARV लगता है, टिटेनस टॉक्साइड लगता है, पेन के लिए लगता है, एंटीबायोटिक्स सपोर्टिव ट्रीटमेंट लगता है, फ्लूइड लगता है, वो सब हम ट्रीटमेंट करते हैं। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, वो करके फिर हम लोग आगे हायर सेंटर पे भेज देते हैं। अगर स्पेसीज़ की बात करें तो उनकी जितने के मतलब उनकी प्रजाति जो होती है, प्रजाति लगभग उनकी मिलती जुलती होती है, सेम ही होती है। तो अब उसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, क्या वो भेड़िया है या सियार है या और कोई एनिमल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या ट्रीटमेंट अलग होते हैं? ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रशासन बच्चों को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन परिवार को मुआवजा जरूर दे दिया गया है। पहली घटना 17 जुलाई को हुई थी। 17 जुलाई से अब तक निरंतर जितनी भी घटनाएं हुई हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना और ना हो, लेकिन जो हमारे यहाँ वाली घटना घटी इसके 48 घंटे के बाद में इनको 5 लाख रुपए की माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से 5 लाख की सहायता राशि इनके अकाउंट में पहुँच गई है।
हालांकि इल्जाम ये भी है कि शूट एट साइट का ऑर्डर होने के बावजूद वन विभाग उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भेड़ियों को सुरक्षित पकड़ने के फिराक में है, इसलिए हमले बढ़ रहे हैं। वन विभाग की टीम लगी है, वो अहमदाबाद से शूटर भी आए हैं, पूरी व्यवस्था है, लेकिन जो हमारे डीएफओ लोग हैं, डीएफओ सर हैं, वो मारने के मूड में नहीं है, भेड़िया को मारने के मूड में नहीं, वो पकड़ने के मूड में है, इसीलिए निरंतर घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जैसे सरकार की तरफ से आदेश तो आ गया है कि शूट एट साइट, तो उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब तक उसका फॉलो नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि आसानी से पकड़ जाएगा, तो वो पकड़ा कहाँ जा रहा है। और वो निरंतर कॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें नो डाउट मेहनत करते हैं सभी वन विभाग के कर्मचारी या अधिकारीगण या अन्य विभाग के अधिकारीगण दिन रात कॉम्बिंग करते हैं। खैर, जब भी कोई ऐसा मामला आता है जिसमें प्रशासन की कोशिशों पर सवाल उठने लगते हैं, तो वहाँ ब्लेम गेम आम बात है। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं भूली जा सकती कि जिन मासूमों की जान गई है, उन परिवारों के लिए ये जिंदगी भर का शोक हो गया। वैसे इन हमलों के बीच गांव के दूसरे बच्चे कितने खौफ में हैं। भेड़िया जो आ रहा है बार बार यहाँ गांव में, पता है इसके बारे में सब? हाँ। क्या पता है? अरे भेड़िया आता है और एक जगह तो वहाँ पर मोहरे ती खड़ा रहा है, और अरे कहते थे कि वही अठौरे गन्ना रहा है, गन्ना में घुस गया, गन्ने के खेत में घुस जाता है। और तुम्हें क्या पता है? हमारे यहाँ पर जो हमारे बाबा हैं, उनके जैसे घर में घुस गया और छत पे एक सीढ़ी पे लात धरा और तले मेरे चाचा जाग पड़े, और चाचा जैसे जागे बस अरे उनको लाठी लेके दौड़ाया, बस वो जैसे जीव गन्ना है ये, बस इसी में ज़्यादा घुसता है, घुस गया। तो भेड़िया जो है वो बच्चों को ज़्यादा पकड़ रहा है, तो तुम लोग को डर नहीं लग रहा है? गला पकड़ता है, ऐसे पकड़ लेता है, बस लेके चला जाता है, बोल नहीं पाए। तो डर लगता है तुम लोग को? जी। बाहर तो नहीं लेटते हो? बाहर बिल्कुल मत लेटो, नहीं, है ना? नहीं। और क्या क्या जानते हो, और क्या क्या कहानी सुनी है भेड़िया की? भेड़िया आया था, मेरे डर ठार रहा है, पापा छत पर हैं, छत पर से देखिन तो सबको लाठी लेके दौड़ा तो गन्ना में घुस गया। नकाही में से नकाओं में एक ठोरे का खींच रहा है, तो उनके अत्ते से हाथ, अत्ते से हाथ, दोनों अत्ते से गोड़, एक लड़की खींच रहा है, इसलिए अत्ता यू मोड़, अत्ता यू बचा रहा है, और ये सब कार ये सब मन अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, तुम लोग स्कूल जाते हो? जी। स्कूल में कभी भेड़िए की कोई कहानी सुनी थी बचपन में? सुनी थी कोई? भेड़िया आया ऐसी कोई कहानी? बकरी को लेके गया। वो कहानी याद है? तुम्हें याद है वो कहानी? जी नहीं। हमारे पापा जागते हैं और माँ और बहन और भौजाई, बस। तो सब लोग जागते हैं। तुम जागते हो या सो जाते हो? हम सब जने सो जाते हैं। तुम सो जाते हो सबको जाकर छोड़ के? जी, हम सो जाते हैं। और मतलब कि अब गड़ासी लेके सतपा पौड़ी थे छत पर। एक चक्कर हमारे सबके भाली और जिनका फिल्म में क्या हथियार दिखाया जाता है वो, ये सब। भेड़िया आएगा तो हम क्या करेंगे? डर जाएंगे। भेड़िया आएगा तो क्या करेंगे? भाग जाएंगे। क्या करेंगे बताओ? चिल्लाहट करेंगे। तुम क्या करोगे? घर में पढ़ेंगे। घर में लेटोगे। और तुम क्या करोगे? जी मैं लुकाऊंगा, भागूंगा। भेड़ियों ने बड़ों पर भी हमला किया, लेकिन जो मौतें हुई उनमें 8 बच्चे थे। वही बच्चे जो अपने घर के चिराग थे, जिनके जाने के बाद घर की रौनक चली गई। ऐसे में इन गांवों में खौफ का माहौल है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इन छोटे छोटे गांवों में ये कब तक चलेगा और कब तक सरकार और प्रशासन का ध्यान इन पर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देश के लोगों का इंटरेस्ट जिस दिन इनसे हटा, उस दिन के बाद गांव में कितने भेड़िए हैं और कितनों को ले जा रहे हैं, ये सवाल कोई पूछेगा? यही सोच रहे हैं।